हे माय डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये चैप्टर 7 है आप लोगों का। चैप्टर 6 को अभी मैंने शुरू नहीं किया है। चैप्टर 7 को एंड हो जाने के बाद चैप्टर 6 को पढ़ाऊँगा, क्योंकि चैप्टर 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्लास एट्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट यह क्लास 11th और 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को शुरू करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला लाइन है, इसमें कह रहा है ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस so that their species do not die out. The process of giving birth to young ones of their own kinds are called reproduction। देखो, सबसे पहले कह रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो, यहाँ सबसे पहले इसको समझो। सबसे पहले कह रहा है रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा दूसरे को जन्म देना। इन मतलब में, और प्लांट्स मतलब प्लांट्स पौधा। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को कैसे जन्म देता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म है वह हमेशा कभी ना कभी मर जाता है, हमेशा जिंदा नहीं रहता। जितने भी सब्सटेंस में इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वह कभी ना कभी मर जाता है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने जैसा दूसरे बच्चे को, यंग वंस मतलब दूसरे बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोसेस ऐसा प्रक्रिया जिसमें अपने जैसे दूसरे यंग वंस को जन्म देने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा गया है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मेनी वेज। देखो, कह रहा है कि एनिमल जो होता है वह अंडे दे करके या फिर बच्चों को जन्म दे करके रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लांट्स अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स जो है अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम, वे सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं और पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट से रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो, सबसे पहले सीड से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीड में क्या होता है, सीड जो एक इस तरीके का एक सीड होता है। ठीक है, एक ये सीड हुआ। ठीक है, ये डाइकॉट है, दो इसमें कोटिलेडन्स होता है, या फिर किसी सीड्स में एक भी कोटिलेडन होता है। इसमें यहाँ पे होता है रेडिकल। ठीक है, यहाँ होता है रेडिकल, यहाँ होता है प्लीम्यूल। ठीक है, रेडिकल से रूट निकलता है, प्लीम्यूल से शूट निकलता है, और फिर धीरे धीरे जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान रेडिकल से रूट निकलता है, प्लीम्यूल से शूट निकलता है, और उसके बाद ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट प्रोड्यूस करता है सीड के द्वारा तो आप लोग जानते ही हो। पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट का आता है कि जो ऐसा जो पहले जो किसी पौधा से कुछ पार्ट्स को तोड़ करके और कुछ पार्ट को तोड़ करके, जैसे ब्रांच को तोड़ करके लगा दिया जाता है ज़मीन में, तो वो फिर नया प्लांट्स बन जाता है। तो जो ब्रांच न्यू प्लांट्स बना है उसको कहते हैं डॉटर प्लांट्स, और जिस प्लांट से उस पार्ट्स को तोड़ा गया है उसको मदर प्लांट्स कहते हैं। और एक होता है स्पोर्स आप लोग नहीं जानते होंगे। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स बीज जैसा ही छोटा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। इसको हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से यहाँ से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ठीक है, और ये जहाँ जाता है वहाँ न्यू प्लांट्स को ग्रो कर लेता है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखो, कह रहा है इस चैप्टर में कह रहा है Seeds are present in fruits. Some fruits like mango, lychee, etc. have one seed, whereas other fruits like papaya, watermelon, etc. have many seeds. When the fruits are fall, the seeds get scattered. These seeds develop into new plants when the conditions are favorable. देखो,
इसमें कह रहा है सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट। फ्रूट में सीड्स जो होता है वह फ्रूट में पाया जाता है। फल जैसे ही कह रहा है मैंगो हो गया, लीची हो गया। आजकल अभी तुम लोग मैंगो बहुत खा रहा होगा और लीची कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले खाया होगा। तो कुछ फल हो गया जैसे आम हो गया, लीची हो गया, इसमें एक ही फल होता है। लेकिन कुछ फल हो गया जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब सीड्स होते हैं जो फल के अंदर पाए जाते हैं। तो सीड्स क्या, जब फल पक जाता है, व्हेन द फ्रूट राइपन एंड फॉल, जब फल पक जाता है तो वह गिर जाता है। और जब गिर जाता है उसके बाद क्या होता है, द सीड्स गेट स्कैटर्ड, सीड क्या आता है इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, और जब सीड का फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, जब सही कंडीशन आता है तो वो क्या करता है, डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट्स में। अब कैसे न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले लेट अस लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब कह रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीड का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बोले तो संरचना। ठीक है, संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। तो हम लोग सबसे पहले सीड्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, ए सीड्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सीड जो होता है 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, सीड कोट, कोटिलिडेंस और एम्ब्रियो। देखो सीड कोट, कोटिलिडेन और एम्ब्रियो। देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहा गया है, इसको सीड कोट कहा जाता है। इसके बाद ये वाला फ्लैशी हिस्सा को कोटिलिडन कहा जाता है। ठीक है, और उसके अंदर और सब उसके अंदर वाले भाग को एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, देखो तो यही बताया गया है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक सीड जो होता है वह इस तरीके का, रुको मैं बना करके दिखाता हूँ। पहले क्या होता है, एक ऐसा, अगर तुम लोग चने के पेड़ को देखो, ठीक है, अगर तुम लोग क्या करो, किसी चने को अगर देखा होगा तो चना कैसे होता है, किस तरीके का होता है। ठीक, और दूसरा ऐसा होता है, ऐसा ही चना होता है। और एक पॉइंट यहाँ होता है, देखो इसका एक मिनट, एक छोटा सा पार्ट यहाँ होता है, एक पार्ट यहाँ होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बन जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है, अरे ये रेज, हाँ ये वाला एक पार्ट होता है यहाँ, एक पार्ट होता है यहाँ। ये एक इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पूरे इस तरीके से तो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा पाया जाता है, थोड़ा लॉन्ग टाइप में। और ये क्या करता है, यहाँ से रेडिकल निकलता है और यहाँ से प्लीम्यूल निकलता है। रेडिकल जा कर के रूट बना लेता है। ठीक है, और प्लीम्यूल क्या करता है, सूट बना लेता है। ठीक है, तो देखो अगर किसी सीड को देखे, इस तरीके के कोई सीड को देखे, अगर ये कोई सीड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है इसके सीड के ऊपर कुछ कवरिंग होता है। सीड जो होता है इसके ऊपर कुछ कवरिंग होता है। जैसे अगर ये सीड है तो यहाँ कुछ कवरिंग होगा। ठीक है, इस कवरिंग को कहा जाता है सीड कोट। ठीक है, अब इस सीड कोट क्या होता है, कवर होता है जो ढका हुआ होता है, और उसके नीचे क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो इस तरीके का, देखो ऐसा होता है, एक ऐसा गैप रहेगा, वो कलर मैं चेंज करके बनाता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, ये गुद्देदार हिस्सा होता है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में हम लोग इसी को खाते हैं। ठीक है, इसी को, बहुत सारे प्लांट्स के हम इसी वाले भाग को खाते हैं। ये होता है कोटिलिडेंस। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ जगह होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ जगह होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, वो पेन के साइज को मैं छोटा कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है। यही पार्ट को जब तुम पानी में डालोगे तो क्या करेगा, इसमें कुछ हार्मोन होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है, जो पानी डालने पे ये एक्टिव हो जाता है। जब इसको सनलाइट, ठीक है, SUNLIGHT, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ऐसे लिख देता हूँ। एक मिनट ये मिट गया। चलो मैं सनलाइट को ऐसे लिख देता हूँ, वाटर, ठीक है, एयर,
ये सारा चीज़ों ये सब चीज़ जब मिलता है तो क्या करता है, प्लांट्स केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, और उसी केमिकल के कारण क्या होता है, वो पार्ट उसका कुछ हिस्सा एक्टिव हो जाता है और उसके बाद जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है ए सीड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। सीड बना होता है 3 पार्ट से, सीड कोट, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो। देखो इसको अलग अलग समझते हैं। ए सीड कोट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। सीड कोट इट इज ए हार्डर आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट्स द सीड्स। यह क्या होता है, सीड कोट जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है, करब हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, और ये आउटर कवरिंग होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जो सीड में पाया जाता है। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द सीड, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर चने को देखते हो तो तुम लोग चने की दाल को निकालते हो, चना के जो दाल होता है, ठीक है, वो होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो होता है सीड कोट, ठीक है। उसके आगे जो होता है कोटिलिडन बोलता है, या फिर सीड लिप्स। कोटिलिडन को हम लोग सीड लिप्स भी कहा जाता है। देखो कोटिलिडन्स आर स्पेशल सीड लिप्स। कोटिलिडन क्या होता है, सीड का पत्ता होता है, पत्ती होता है, दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग सीड्स। ये क्या करता है, कोटिलिडन क्या करता है, जो प्लांट्स बढ़ेगा उसको जब पहले तो क्या होता है, पहले तो प्लांट्स बहुत छोटा होता है तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है। तो फोटोसिंथेसिस ना करता है तो उसके लिए कुछ तो ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना, जो जब तक वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लायक ना हो जाए तब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो कोटिलिडन क्या करता है, कुछ एनर्जी को स्टोर किए रहता है और इस प्लांट्स को एनर्जी देता है। उस प्लांट जब तक कि वो प्लांट्स बड़ा नहीं हो जाता, फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाता है, तब तक उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो बढ़ते हुए दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग सीड। यह क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है बढ़ते हुए सीड के लिए। Seeds having 2 cotyledons are called dicot. Example are gram, pea and bean. And some seeds like maize, wheat and rice have 1 cotyledon are called monocot. देखो कोटिलिडन, देखो प्लांट्स होता है के पास कोटिलिडन होता है। अब सीड्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोकॉट्स, ठीक है, MONO ओ रुको, एक होता है, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है डाइकॉट, ठीक है, और मोनोकॉट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास 9th में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 11th में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 10th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट इसको बढ़िया से समझ लो। देखो मोनोकॉट क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसमें 2 कोटिलिडन होता है, एक कोटिलिडन ये हो गया और एक कोटिलिडन ये हो गया, ठीक है। देखो तो ऐसा प्लांट, ऐसा फ्रूट, ऐसा सीड्स जिसको तुम 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है डाइकॉट, ठीक है। या फिर ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलिडन होता है उसको डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। और ऐसा सीड जिसमें एक ही कोटिलिडन होता है उसको मोनोकॉट कहते हैं। अब तुम कहोगे सर मोनोकॉट और डाइकॉट ऐसा एग्जांपल से दे करके समझाइए। तो देखो चना का जो चना होता है इस तरीके से जो चना होता है, ठीक है। तो चना को क्या कर सकते हो, चना को 2 बराबर हिस्सों में तुम फोड़ सकते हो, ठीक है, ये हो गया मोनोकॉट। लेकिन तुम चावल को तुम 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हो, बराबर हिस्सों में, चावल के प्लांट्स को 2 ही बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए वो होता है मोनोकॉट, ठीक है। तो मोनोकॉट में हो गया ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब हो जाता है डाइकॉट, और व्हीट, राइस, ये सब होता है मोनोकॉट, ठीक है। आगे आ जाओ एम्ब्रियो को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो इज टीनी पार्ट हिडन इन द बेस ऑफ सीड लिप्स। सीड्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। देखो क्या होता है, सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जैसे कि हम कोटिलिडन तुमको बना करके दिखाए थे, तो ये हो गया एक कोटिलिडन, ये हो गया दूसरा कोटिलिडन, और इसको कोई पार्ट क्या होता है, इसको पूरी तरीके से ढक कर, सॉरी इसको क्या करता है, इसको ऊपर से कवरिंग दिया रहता है एक पार्ट, ठीक है, और इसके बीच में जो हिस्सा होता है, ठीक है, बीच में जो पार्ट बच जाता है, यहाँ कुछ हिस्सा, तो इसी को एम्ब्रियो कहा जाता है। तो ये हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये इसको इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे, इस वाले पार्ट को कहेंगे एम्ब्रियो, इसको कोटिलिडन, और इस वाले पार्ट को कहेंगे सीड कोट, इसको कोटिलिडन, इसको एम्ब्रियो, ठीक। आ जाओ, अब आगे आ जाओ। तो देखो इसको अगर समराइज करें सीड्स को, तो सीड्स में 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं सीड कोट, दूसरा होता है कोटिलिडन, और तीसरा होता है एम्ब्रियो। सीड कोट क्या होता है, सीड कोट होता है हार्ड कवरिंग, ठीक है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है कोटिलिडन क्या होता है, कोटिलिडन एक स्पेशल लीव्स होता है जो फूड को स्टोर किया रहता है। यह फ्यूचर में जो प्लांट्स बनने वाला है उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, एनर्जी देता है। और यह 2 प्रकार का
कोटिलिडन होता है, एक होता है, दो प्रकार का सीड होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट सीड क्या होता है, जिसमें एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, उसको कहते हैं मोनोकॉट। और दूसरा जिसमें दो कोटिलिडन का पाया जाता है, उसको कहते हैं डाइकॉट। कुछ जगह पे मोनोकॉट लिखा होगा, कुछ जगह पे मोनोकोटिलिडेंस लिखा होगा। कोटिलिडेंस को शॉर्ट फॉर्म में कॉट कहा जाता है, ठीक है। मोनोकोटिलिडेंस, डाइकोटिलिडेंस, ठीक है। इसको मोनोकॉट या डाइकॉट भी कहा जा सकता है। आगे आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो बहुत टीनी पार्ट्स होता है जो कि कोटिलिडेंस के बीच में पाया जाता है। यह क्या करता है, फ्यूचर प्लांट्स को एम्ब्रियो ही बनाता है। अब आ जाते हैं आगे स्पोर्स में। यहाँ तक सीड्स में कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ग्रुप पे बता सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं निश्चित ही तुम्हारा डाउट को सॉल्व करूँगा। आगे आ जाओ स्पोर्स। देखो, सम प्लांट्स लाइक मशरूम, फर्न्स और मोसेस डू नॉट बियर फ्लावर्स और फ्रूट। देखो, सीड्स जो होता है वो वही प्लांट्स बनाता है जो फ्लावर बनाए या और फ्रूट बनाए, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होगा वही सीड्स बनाएगा, वही फ्रूट बनाएगा और वही सीड्स बनाएगा। लेकिन जो प्लांट्स फ्लावर नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, वो सीड्स को ही बनाएगा नहीं। और अगर सीड्स नहीं बनाएगा तो फिर प्लांट्स कैसे उगेगा, तो इसके लिए कुछ दूसरा तरीका है। वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो वो रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स बना करके, ठीक है। स्पोर्स क्या होता है, तो कुछ प्लांट्स हो गया, जैसे मशरूम हो गया, फर्न्स हो गया, ये सब क्या करता है, ये फ्लावर नहीं बनाता है, ना ही फ्रूट बनाता है, तो इसीलिए इसमें सीड्स भी नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस, इसलिए इसमें सीड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। इंस्टीड दे हैव स्पोर्स, इसीलिए सीड्स के जगह पे इसमें स्पोर्स होता है। स्पोर्स आर टीनी बॉडीज ऑन इनर सरफेस ऑफ द लीव्स। क्या होता है, स्पोर्स होता है कोई छोटा, बहुत टीनी, मतलब बहुत छोटा छोटा वस्तु होता है जो पत्ता के अंदर पाया जाता है। ईच स्पोर्स गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स। ये क्या करता है, हर एक स्पोर्स नया प्लांट्स बना देता है। तो देखो, अगर कोई एक पत्ती है, ठीक है, ये अगर देख लो, ये एक पत्ता है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ देखो, ऐसा 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 बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये सारा स्पोर्स है। क्या करेगा, हवा जब बहेगा तो क्या करेगा, हवा इस छोटे स्ट्रक्चर को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगा, पानी बहा करके ले जाएगा, और जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ नया प्लांट्स बना देगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। तो देखो, दे आर टीनी बॉडी ईट स्पोर्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ये सारे स्पोर्स न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। हालांकि फेवरेबल कंडीशन आने पे ही न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो स्पोर्स भी न्यू प्लांट्स नहीं बना पाता है, ठीक है। अब कह रहा है पार्ट्स फ्रॉम मदर प्लांट। देखो, स्पोर्ट्स खत्म हो गया, स्पोर्ट्स में इतना ही कुछ था। अब आ जाते हैं पार्ट्स फ्रॉम मदर प्लांट्स, ठीक है। मदर प्लांट से कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है, बिसाइड ग्रोइंग द सीड्स एंड स्पोर्स, सम प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ मदर प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स क्या होता है, सीड से ग्रो हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स स्पोर से ग्रो हो जाता है। पर लेकिन बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सूट के कुछ हिस्सों से, सीड्स और ये स्टेम के हिस्सों से, रूट के हिस्सों से, पत्ता से, इस सब चीज़ों से भी ना न्यू प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये जब तुम क्लास 8th में जाओगे तो इसको पढ़ना होगा, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पूछेगा तो तुम लिखोगे कि द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट फ्रॉम इस मदर प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। या फिर इसमें अगर समझोगे तो इसको कहोगे कि अगर कोई प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट्स के पार्ट से ग्रो हो जाता है, उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल हो गया, सम प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर केन एंड हाइबिस्कस ग्रो फ्रॉम कटिंग। देखो, कुछ प्लांट्स हो गया, जैसे रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सबको ना कट करके लगाया जाता है। जैसे देखो, रोज़ को क्या करता है, रोज़ का डाली लेकर के आता है और डाली को लगा देता है, और वो क्या करता है, नया प्लांट्स बना लेता है, ठीक है। मनी प्लांट क्या करता है, मनी प्लांट्स के डाली को लेकर के आता है, उसको पानी में लगा देता है या फिर ज़मीन में लगा देता है, वह न्यू प्लांट्स बन जाता है। शुगर केन को तो रोपा जाता है तो उसके पार्ट्स को लगा दिया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, नया प्लांट्स बना लेता है। तो ये सब प्लांट्स क्या करता है, मदर प्लांट से ग्रो होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीका बताया गया है। आगे आगे दिया है, द पार्ट ऑफ पोटैटो विच है बर्ड्स आर कॉइज ग्रोज ऑन न्यू प्लांट्स। देखो, कुछ प्लांट्स हो गया, जैसे कि पोटैटो होता है। पोटैटो क्या करता है,
पोटैटो क्या होता है कि पोटैटो के बॉडी पे, पोटैटो को जो होता है उस पर कुछ आइज निकल जाता है, कुछ आँखें निकल जाता है, जो बर्ड होता है, जो क्या कहता है बर्ड मतलब कली होता है या फिर प्लांट्स प्रोड्यूस करने वाला पार्ट होता है, जो न्यू प्लांट में भी कर जाता है। ऑनियन एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स। देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को बता रहा है। देखो क्या होता है, तुम लोग सोच रहे होगे कि ऑनियन का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। देखो ओनियन में जो अगर तुम लोग सोचोगे कि ओनियन का हम लोग रूट खाते हैं, तो नहीं, रूट नहीं खाते हैं। अगर तुम लोग सोचोगे ओनियन का स्टेम खाते हैं, तुम लोग स्टेम भी नहीं खाते हैं। देखो ओनियन को अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ओनियन कैसा होता है, एक इस तरीके का होता है, सबसे नीचे एक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम डार्क कलर से बना रहे हैं, थोड़ा डार्क बना रहे हैं, थोड़ा इस तरीके का एक पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, कुछ रूट्स लगा होता है, ऐसे 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 रूट्स होते हैं। और फिर क्या होता है, इसके ऊपर इस तरीके का एक हिस्सा होता है। देखो ओनियन ऐसा ही होता है ना, ऐसा ओनियन होता है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये है रूट, ठीक है, ये है रूट। और ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है स्टेम। ओनियन का स्टेम यही है, ये है ओनियन का स्टेम। और ओनियन का अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और ये जो पार्ट जो हम लोग खाते हैं, इसको बल्ब कहा जाता है, BULB। किसी से भी तुम लोग पूछोगे ओनियन का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो वो बल्ब होता है। और बल्ब क्या होता है, बल्ब जो होता है उसका जो लीव्स होता है, उसका जो पत्ता होता है, वो मॉडिफाइड लीव्स होता है। लीव्स थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेता है, तो वो बल्ब बना लेता है। और हम लोग उसी बल्ब को खाते हैं। तो ओनियन क्या खाते हैं, ओनियन एक मॉडिफाइड लीव्स को हम लोग खाते हैं। ओनियन का हम लोग स्टेम को नहीं खाते हैं, ओनियन के मॉडिफाइड लीव्स को खाते हैं। और ये बात क्लास 11 की NCERT बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। चलो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओनियन के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं। तो ओनियन के हम लोग लीव्स को खाते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखो ओनियन एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। तो ओनियन में क्या होता है, ओनियन और जिंजर में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिससे नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। देखो तो ओनियन का क्या होता है, बल्ब के नीचे होता है उसका स्टेम, ठीक है। तो बल्ब खुद ज़मीन के अंदर होता है और स्टेम तो उसके भी अंदर हुआ, तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश etc हैव रूट्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो हो गया, कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, इस सब का जो रूट्स होता है, ठीक है, ये सब न्यू प्लांट्स में बन जाता है। द ब्रायोफिलम प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम एज। ब्रायोफिलम प्लांट्स जानते हो, ब्रायोफिलम प्लांट्स बोला जाता है पत्थल चूर को, ठीक है। ये क्या होता है, ये है ब्रायोफिलम का प्लांट। इसमें क्या होता है, इसका जो पत्ता होता है, इसका पत्ता को मदर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और इसके पत्ता का जो किनारा होता है, यह नीचे गिर जाता है, इसका पत्ता गिर जाता है, उसका जो किनारा पे कुछ पार्ट होता है, ठीक है, जो न्यू प्लांट्स बन जाता है। देखो ब्रायोफिलम को अगर देखा जाए तो ब्रायोफिलम ऐसा होता है, ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसी टाइप का होता है। तो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ये सारे हिस्सों पे ना कुछ कुछ सिस्टम पाया जाता है, कुछ पार्ट्स होता है, ठीक है। और यही पार्ट्स क्या करता है, ये पार्ट्स, ये सब क्या करता है, ये न्यू प्लांट्स बना लेता है, ठीक है। अपने आप में पत्ता गिरेगा और देखो एक पत्ती से 1 2 3 6 एक 7 बन जाएगा, 7 से भी ज़्यादा बनता है, ठीक है, बहुत सारे बन जाते हैं। तो यही, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो को समझ में आया हो तो फिर बताना, अगर समझ में नहीं आया हो तो विशेष रूप से बताना। इसको समझाने का कोशिश हम पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।